जय हिंद एंड सीडीएस एस्पिरेंट्स। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका 1 सितंबर 2024 को एनडीए एंड सीडीएस का जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आप मात्र 20 दिनों में अपने इंग्लिश के टेस्ट पेपर को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इंग्लिश में आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो आइए देखा जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ट्रेंड एनालिसिस आपका इंग्लिश का क्या कहता है, तो ये बेसिकली ये मैंने एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। और अगर हम सीडीएस की बात करेंगे तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश में यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो एनडीए हो या फिर सीडीएस हो। बस अगर कोई डिफरेंस आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाता है कि जहां एनडीए में 10 क्वेश्चन तो वहां फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड सीडीएस में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एनडीए में 50 क्वेश्चंस आने और सीडीएस में 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने इंग्लिश में। तो देखिए गाइस, अगर आप जीएटी एनडीए की अगर हम बात करें और उसमें जीएटी में आप पास होना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो आपका इंग्लिश का टेस्ट पेपर होता है ये आपके लिए रामबाण होता है, रामबाण का काम करती है इंग्लिश हमारी। क्यों? क्योंकि ये बहुत यहाँ पर आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर महज हम 20 दिन में इसको कैसे प्रिपेयर करें तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आज बताने वाला हूं कि आप अगर आने वाले 20 दिनों तक मात्र 2 घंटे अगर आप रेगुलर इंग्लिश को पढ़ लेंगे तो आप हर हाल में आने वाले अपने 1 सितंबर 2024 में जो इंग्लिश का जो आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जाम होने वाला है उसको आप हर हाल में क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब देखिए, आने वाले 20 दिनों तक हम कैसे सिर्फ 2 घंटे डेली पढ़ के हम इंग्लिश को क्वालिफाई कर सकते हैं। केवल क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, इवन अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो भाई इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो आप देखिए, आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, फिर वोकैब आती है, वोकैब में आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स भी आते हैं। एंड फिर अगर हम बात करें कि फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स जो आते हैं उसमें क्या आ जाता है, ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर में क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन कभी कभी आ जाती है, एडजेक्टिव पूछा जाएगा, आर्टिकल्स पूछा जाएगा एंड वोकैब ऑल्सो। तो यहां पर अगर देखें कि हाँ भाई क्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको यह भी डिस्कस कर दिया। फिर स्पॉटिंग द एरर्स या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड साथ ही साथ कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा, जंबल डब भी आ जाता है एंड साथ ही साथ ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आप बात करेंगे कि एनडीए या सीडीएस में, तो इंग्लिश में आपके यही टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब अगर हम देखें कि एनडीए में अगर आप बात करेंगे तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन एंड वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से लगभग आपके 20 क्वेश्चन एंड फिल इन दी ब्लैंक से में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन और स्पॉटिंग द एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट इनमें से कुछ एक पूछा जा सकता है या दोनों पूछे जा सकते हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन। साथ में फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन से लगभग 5 क्वेश्चन एंड सेंटेंस अरेंजमेंट से लगभग 10 क्वेश्चन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस से लगभग 10 क्वेश्चन। अब देखा जाए तो ये तो 50 क्वेश्चन से ज्यादा निकल गया। तो आप समझिए कि इनमें से कुछ आपका वहां पर ऐसा भी कोई टॉपिक होगा जो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, एक ही रिस्क रहता है, अगर आप इसमें से कुछ भी छोड़ देते हैं और वही पूछ लिया जाता है तो आपको वहां कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेहतर होगा कि ये सारे टॉपिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, तभी कहीं जाके आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको बिल्कुल भी करना ना भूलें, इसको स्ट्रॉन्ग जरूर कर लीजिएगा। आने वाले 20 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है और इसमें आप कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए हम बात करें कि इसको हम तैयार कैसे करें। अगर हम डेली 2 घंटे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे हम तैयार करेंगे। तो आप समझिए कि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोकैब और स्पॉटिंग द एरर्स, ये 2 ऐसी चीजें हैं जहां से लगभग आपको 30 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, जहां पर हमने यहां पर आपका वोकैब और स्पॉटिंग द एरर्स इन दोनों की पीडीएफ हमने आपको वहां पर दे रखी है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए। अगर आपको वहां से नहीं मिलती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वहां पर पीडीएफ शेयर कर देंगे। और इन पीडीएफ में देखिए, स्पॉटिंग द एरर्स के लगभग 100 रूल्स हमने वहां पर दिए हुए हैं।
वो 100 रूल्स अगर आप तैयार करते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि अगर डेली 2 घंटे आप पढ़ते हैं तो 3 दिनों में स्पॉटिंग द अदर्स के रूल्स को आप आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद जब उनको याद कर लें, उनकी जो प्रैक्टिस करें, आप पीवाईक्यू में प्रैक्टिस करिएगा। आप देखिएगा कि अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप हर हाल में 8 क्वेश्चन तो मिनिमम आप वहां पर सही सॉल्व करके जरूर आएंगे। अगर हम वोकैब की बात करें तो हमने वोकैब की भी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आपके जो वर्ड्स लिखे हैं आप देखिएगा कि लगभग 80% वर्ड्स उन्हीं वर्ड से आने हैं। और जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, मैंने उनके लिए उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को वहां पर लिखा हुआ है। जो बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ दी जा रही है तो उसको आप बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। अब इन पीडीएफ को अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग 20-25 क्वेश्चन का काम आपका हो गया। अब इसके बाद में फिर बाकी कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि अगर आपको सेंटेंस अरेंज करना है तो वहां पर कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं होता है। आप सबको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, यही से आपका केवल सेंटेंस बनता है। तो अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि सब्जेक्ट प्लस यहां पर आ जाएगा क्वालिफाइंग ऑफ सब्जेक्ट, फिर यहां पर प्लस वर्ब और यहां आ जाएगा क्वालिफाइंग ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वालिफाइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इस वाले रूल को आप समझ गए तो आप समझिए कि आपको इसको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। और चूंकि आपकी वोकैब भी आपने पढ़ रखी है, आपने अच्छी कर ली है, तो बाकी और जगह आपको आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। तो गाइस, अगर आप भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए और देखिए आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।